हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोगों ने संविधान और इसके आर्ट वर्क यानी चित्रांकन, संविधान में कौन कौन से खूबसूरत चित्र बनाए गए हैं ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन पर, इसी पर हम लोगों ने सीरीज़ की शुरुआत की है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा पहले कि प्रियम्बल में कमल का फूल बनाया गया है। कीचड़ में कमल खिलता है तो अपनी पवित्रता को निगेटिविटी के दौरान भी बनाए रखना है। भाग एक में हम लोगों ने नंदी के चित्र के बारे में पढ़ा, जो भारत और उसके राज्यों के एकीकरण के बारे में है। उसमें मोहनजोदड़ो की मुहर नंदी का चित्र अंकित किया गया है, जो हमारी एक प्राचीन सभ्यता है, 4,500 वर्ष पुरानी सभ्यता है, जो दुर्भाग्यवश आज भारत का हिस्सा नहीं है। वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत को बिलोंग करता है। और पार्ट टू में हम लोगों ने नागरिकता के बारे में पढ़ा कि हमें एक योग्य नागरिक बन सकें, इसके लिए जो भारत की वैदिक शिक्षा पद्धति है, गुरुकुल शिक्षा पद्धति है, उसका चित्रांकन किया गया है। अब आज हम लोग पार्ट 3 और पार्ट 4 के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो पार्ट 3, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है। और ये मूल अधिकारों का पेज है, फर्स्ट पेज। इस फर्स्ट पेज में आप देखें, बड़ी सुंदर सी कैलीग्राफी की गई है राजादा जी के द्वारा। तो इस पार्ट 3 के फर्स्ट पेज पर, यानी मूलाधिकारों के भाग पर, भगवान श्री राम का चित्र अंकित किया गया है पुष्पक विमान से आते हुए। इसको और जूम करके दिखाता हूं मैं। ये हिंदी मीडियम से भी एक चित्र ले लिया, एक इंग्लिश मीडियम, यानी जो इंग्लिश वर्जन है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इस तरीके से लिखा गया है। ये इंग्लिश वर्जन है। इसको ज़्यादा पूरे पेज को खींचने की कोशिश की गई तो चित्र छोटा हो गया। जो हिंदी वर्जन है, हिंदी वर्जन को जूम करके चित्र लिया गया तो केवल हेडिंग आई है, लेकिन ये चित्र आपको यहाँ पर ज़्यादा क्लियर तरीके से नजर आएगा। तो आप देखें, इस चित्र में भगवान श्री राम, श्री लक्ष्मण और माता सीता जी का चित्र है, जो पुष्पक विमान से अयोध्या से वापस आ रहे हैं। ये मूलाधिकारों के भाग में ये चित्र शामिल किया गया है। मूल अधिकार हमारे और आपके अधिकार है, भारत के नागरिकों के लिए, और कुछ अधिकार ऐसे भी हैं जो नागरिक नहीं हैं उनके लिए भी उपलब्ध कराए गए हैं। स्वाभाविक सी बात है कि अगर ये अधिकार हमें नहीं दिए जाएंगे तो हम अपना विकास नहीं कर सकते, हमारा सर्वांगीण विकास नहीं होगा, हमारी उन्नति नहीं होगी। हमारी उन्नति के लिए ही कुछ अधिकार हमें दिए गए हैं। अब इन अधिकारों से भगवान श्री राम से कैसे प्रेरणा प्राप्त होती है, इस पुष्पक विमान के आगमन से कैसे प्रेरणा प्राप्त होती है। वास्तव में यह पुष्पक विमान से भगवान श्री राम का आगमन यह दर्शाता है कि यह आगमन 14 वर्षों के वनवास के बाद हुआ है, और 14 वर्षों के इस वनवास के दौरान भगवान श्री राम ने लोगों के अधिकारों की रक्षा की है। जैसे उन्होंने सुग्रीव के अधिकारों की रक्षा की, और बाली का वध करके उन्होंने सुग्रीव को राजपाट सौंपा। रावण की हत्या की गई और रावण का वध करके विभीषण को श्रीलंका का राजपाट सौंपा गया। तो जहां जहां अत्याचारी शासक था, जिसने लोगों के अधिकारों का दमन कर रखा था, उस दमनकारी व्यवस्था का अंत करके वहां पर अधिकारों की रक्षा करने वाले लोगों को शासन व्यवस्था सौंपी गई। दूसरी ओर भगवान श्री राम ने अपने वनवास के दौरान माता शबरी के झूठे बेर खाए। माता शबरी के झूठे बेर खाने का जो प्रतीक है, वो इस बात का प्रतीक है कि वे कितने समतावादी दृष्टिकोण को प्रोत्साहन करने वाले थे। एक इक्वालिटी का विचार उन्होंने प्रतिपादित किया है। समाज में सबको बराबर के नजरिए से देखा जाना है। कहा जाता है कि भगवान भाव के भूखे होते हैं, प्रेम के भूखे होते हैं, वो आडंबर के भूखे नहीं हैं। भगवान श्री राम ने वनवास के दौरान इस बात को सिद्ध किया है। एनीवे, वो एक आध्यात्मिक बात है, लेकिन हम अगर अधिकारों की बात करें तो पूरे वनवास के दौरान उन्होंने सदैव अधिकारों की रक्षा करने पर ही बल दिया है। जहां जहां अधिकारों का हनन होता हुआ दिखा, उन्होंने अधिकारों का हनन रोक करके और वहां लोगों के अधिकारों की रक्षा करने का प्रयत्न किया। एक पहलू यह है इसका। दूसरा पहलू यह है कि जब भगवान श्री राम अयोध्या वापस आते हैं तो अयोध्या में भरत जी श्री रामचंद्र जी की खड़ाऊ सिंहासन पर रखकर शासन चला रहे होते हैं। यानी
क्योंकि सत्ता या शासन का अधिकार श्री राम जी को मिलना चाहिए था, किंतु घटनावश यह भरत जी को सत्ता सौंप दी गई। लेकिन भरत जी ने अपने अधिकारों की सीमा नहीं लागी, और वो अधिकार थे भातृ प्रेम, भातृभावना, जिस त्याग का परिचय दिया। यानी अगर हम किसी के अधिकार की रक्षा करना चाहते हैं तो बिना त्याग के अधिकारों की रक्षा नहीं हो सकती। अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और अधिकारों के पालन के साथ त्याग की भावना भी जुड़ी होती है। श्री भरत जी का त्याग वो अवर्णनीय और अतुलनीय है। सत्ता प्राप्ति के पश्चात भी उन्होंने सिंहासन पर भगवान श्री राम की खड़ाऊ रख करके और एक कुटिया में जाकर, अयोध्या से बाहर जाकर के कुटिया में जाकर के रह करके और वहां से वो राजकाज चलाने लगे, क्योंकि उन्होंने माना कि जो सत्ता का अधिकार था, जो शासन सत्ता का अधिकार था, वो हमारे अग्रज का था, भगवान श्री राम का था। इस पर हमारा अधिकार नहीं है। और अधिकार की ये जो उन्होंने एक नई व्याख्या प्रस्तुत की, अधिकार की उन्होंने जो ये एक पुनर्व्याख्या प्रस्तुत की, ये भारतीय इतिहास के लिए अतुलनीय है। भारतीय इतिहास में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण देखने को नहीं मिलता। इसलिए मूल अधिकारों के भाग में अधिकारों का जब वर्णन किया गया है कि हमारे अधिकार क्या क्या हैं, हमको समता का अधिकार दिया गया है, बराबरी का अधिकार दिया गया है, हमको स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जीवन जीने का अधिकार दिया गया है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, हमको अपनी संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार दिया गया है। ये तमाम अधिकार हमें संविधान के अंतर्गत सौंपे गए हैं। अगर इन अधिकारों का उल्लंघन होता है, हनन होता है, तो उपचार प्राप्त करने का अधिकार भी हमें दिया गया है। लेकिन इन अधिकारों के पीछे जो हमारा दर्शन है, जो हमारी फिलॉसफी है, वो भगवान श्री राम की फिलॉसफी है, वो राम राज्य की फिलॉसफी है। यह राम राज्य का दर्शन है, जिसके तहत हम लोगों ने संविधान में मूलाधिकारों को उपलब्ध कराया है। अब हम लोग कहते हैं कि अधिकार का कॉन्सेप्ट हमने अमेरिका के बिल ऑफ राइट से लिया। ये तमाम भौतिक दुनियावी चीज़ें हैं, ये भौतिक चीज़ें हैं कि हमने कहाँ से लिया। लेकिन आप याद करो, आईएएस के एग्ज़ाम में 4th पेपर में एक टॉपिक शामिल किया गया है कि शासन और ईमानदारी का दार्शनिक आधार, फिलॉसफिकल बेसिस क्या है। तो अगर हम अपने अधिकारों के दार्शनिक अधिकार की आधार की बात करें ना, अगर आप उस एथिक्स के नज़रिए से इसे देखें, नैतिकता के नज़रिए से देखें, तो अगर एथिक्स के नज़रिए से देखें तो हमारे अधिकारों का दार्शनिक आधार क्या है? तो हमारे अधिकारों का दार्शनिक आधार राम राज्य की अवधारणा है, जहाँ भगवान श्री राम ने निर्बल वर्गों के अधिकारों की रक्षा की है। जो अत्याचार और आतताई चीज़ें थीं, उनसे लोगों के अधिकारों का हनन करने से रोका है। और साथ ही साथ श्री भरत जी ने जिस तरीके से अधिकारों के पालन में, कर्तव्यों के पालन में, अधिकारों के उपयोग में त्याग का परिचय दिया है और अधिकारों की जो एक नई व्याख्या प्रस्तुत की है, वो राम भातृप्रेम और राम राज्य का एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो भाग 3 हमें इसी प्रकार के भावों को शामिल करते हुए अधिकारों का पालन करने की प्रेरणा देता है। इसलिए राम राज्य और भगवान राम के पुष्पक विमान से यात्रा का चित्र इसमें सम्मिलित किया गया है। ये भावना है। अब आते हैं 4th पार्ट पर। ये 4th पार्ट है, ये इंग्लिश वर्जन है कॉन्स्टिट्यूशन के 4th पार्ट के पेज का, ये इंग्लिश वर्जन है। तो इसमें आप देखें, बड़ी अच्छी कैलीग्राफी है जो राजादी जी ने की है, पार्ट 4। और इस पार्ट 4 के ऊपर एक चित्र बना हुआ है, जो मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ। तो यहाँ इंग्लिश वर्जन लिया, आगे हमने हिंदी वर्जन भी ले लिया, दोनों ले लिया। ये देखें, भाग 4 नीति निर्देशक तत्व। तो ये ओरिजिनल जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया गया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये क्लैरिटी ज़्यादा है। अब इसमें है क्या, ये अर्जुन है और ये भगवान श्री कृष्ण है, और ये महाभारत के युद्ध के बीच का दृश्य दिखाया गया है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश प्रदान किया था। तो ये भाग 4 इस उपदेश का चित्र अंकित करता है। अब यहाँ इसके पीछे क्या भावना है?
भाग 4 कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 नीति निर्देशक तत्व का वर्णन करता है। नीति निर्देशक तत्व का मतलब ये है कि राज्यों के लिए कुछ गाइडलाइंस हैं, हमारी सरकारों के लिए कुछ गाइडलाइंस हैं, हमारी भारत सरकार, राज्य की सरकारें, इन सब के लिए गाइडलाइंस हैं कि भाई एक वेलफेयर गवर्नमेंट की स्थापना करनी है, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करनी है, तो आपको क्या क्या करना है, डूज क्या हैं आपके, क्या क्या जिम्मेदारी निभानी है आपको, किन किन कर्तव्यों का पालन करना है आपको। पर्यावरण का संरक्षण करना है, लोगों के भोजन का प्रबंध करना है, सबके लिए न्याय की व्यवस्था करनी है, सबके लिए आजीविका का प्रबंध करना है, अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था करनी है, बालकों के बचपन का संरक्षण करना है। तमाम बातें इसमें लिखी गई हैं नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत। यानी अगर हम एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहते हैं तो इस कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए सरकारों को क्या क्या कदम उठाने चाहिए। इसका मतलब है ये सरकारों के कर्तव्यों का वर्णन है। पार्ट 4 सरकारों के कर्तव्यों का वर्णन है। और श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या उपदेश दिया? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। सिर्फ कर्म में अपना अधिकार रखो, फल की चिंता मत करो, यानी कर्तव्य पालन का आदेश दिया है। जिस तरीके से फल की चिंता किए बिना सदैव धर्म पारायण होते हुए सत्कर्मों की ओर अग्रसर होना चाहिए, हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, इसी बात की प्रेरणा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उस महाभारत के युद्ध में महाभारत के युद्ध में दी, जहां पर अर्जुन ने अपने सारे हथियार रख दिए कि भाई मैं तो युद्ध करने नहीं जा रहा, सब तो अपने हैं, किनको किनको मारूंगा, जो भी मरेंगे चाहे इधर से उधर से, सब अपने हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये युद्ध नहीं, ये कर्तव्य पालन का क्षेत्र है, ये धर्म पालन का क्षेत्र है। क्योंकि हम भारतीय संस्कृति में धर्म कर्तव्य पालन से जुड़ा हुआ है, ये कर्तव्य पालन का क्षेत्र है, इसको युद्ध के क्षेत्र के रूप में मत देखो। और इस तरीके से उन्होंने एक निराश अर्जुन को कर्तव्य पालन की प्रेरणा दी। ठीक उसी तरीके से जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे पास भी एक निराशाजनक परिस्थितियां थीं। लिटरेसी रेट 14% से कम था, यानी 100 में से 14 से कम लोग पढ़े लिखे थे, इससे ज्यादा पढ़े लिखे लोग ही नहीं थे। साक्षर नहीं थे लोग, निरक्षर थे, अक्षर नहीं पहचानते थे। पर कैपिटा इनकम बेहद कम थी, इंफ्रास्ट्रक्चर था नहीं। भारत का विकास चूंकि अंग्रेजों ने तो खूब लूटा, देश को खूब बर्बाद किया, तो जो भारत की स्थिति थी और भारत के लोगों का मनोविज्ञान था, उस निराशाजनक वातावरण से निकालने के लिए ये सरकारों के लिए कर्तव्यों की एक लंबी चौड़ी रूपरेखा है, जिसमें सरकारें ऐसे कर्तव्यों का पालन करके इस देश और देश के लोगों के लिए सकारात्मक वातावरण का निर्माण कर सकती हैं। कैसा सकारात्मक वातावरण का निर्माण? जहां एक गुड गवर्नेंस हो, एक अच्छा शासन हो, गुणवत्ता वाला शासन हो। गुणवत्ता वाला शासन हो यानी सबके लिए जो न्यूनतम जीवन की आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, आजीविका के साधन, सबके लिए उपलब्ध हो। कोई दीन दुखी ना हो, कोई दुखारी ना हो, कोई कष्ट में ना हो। सबके कष्टों के समाधान के लिए उपयुक्त व्यवस्था सरकारें कर सकें, इसी बात की प्रेरणा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 देता है, संविधान का भाग 4 देता है, जिसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहते हैं, नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। और इसी बात की प्रेरणा देने के लिए श्रीमद् भगवत गीता के उपदेश का यह चित्र पार्ट 4 में शामिल किया गया। तो 2 पार्ट हम लोगों ने आज पढ़े। एक तो फंडामेंटल राइट के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से भगवान श्री राम के पुष्पक विमान से आगमन का चित्र शामिल किया गया, और पार्ट 4 हम लोगों ने पढ़ा नीति निर्देशक तत्व, किस तरीके से ये श्रीमद् भगवत गीता के उपदेश का चित्र संविधान में चित्रांकित किया गया है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिस है, आधार है, वो हमारे भारतीय संविधान का दर्शन है। हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान के दर्शन से ओतप्रोत होकर के हमारे संविधान के भिन्न भिन्न प्रावधानों की रचना की गई है। हालांकि अगर हम लोग भौतिक जीवन में देखते हैं तो हम कहते हैं भाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहाँ से लिया? आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया? अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। तो अब ये सारी चीज़ें अलग हैं, लेकिन अगर हम लोग फिलोसफिकल बेसिस की बात करें, दार्शनिक आधारों की बात करें, तो ये राम राज्य और श्रीमद् भगवत गीता
के उदाहरणों से ग्रहण किए गए प्रावधान हैं। तो आज हम लोगों ने पार्ट 3 और पार्ट 4 के बारे में चर्चा की है। आज के लिए डिस्कशन इतना ही रखेंगे। कल फिर हम लोग पार्ट 5 यानी संघ की सरकार, जिसे हम केंद्र की सरकार कहते हैं, भारत सरकार और राज्य सरकारों के विषय में किस तरीके के चित्रांकन किए गए हैं, उनके क्या भाव हैं, इन सारी बातों के विषय में हम लोग फिर कल चर्चा करेंगे। तो इस सीरीज़ में इसी तरीके से हम लोग छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से किस तरीके से भारतीय संविधान में चित्रांकन किए गए हैं, इन चित्रांकन के माध्यम से हम लोग भारतीय संविधान की जो भाव की पृष्ठभूमि है उसको भी समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। एक तरीके से ये हमारे संविधान को समझने और जानने का एक अलग प्रयत्न है जो चित्रों के माध्यम से किया जा रहा है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। शेष जो पार्ट 5 एंड ऑनवर्ड्स हैं उनकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। थैंक यू सो मच।